नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन वर्मा, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट, होली विसल हॉस्पिटल। हम सभी जानते हैं कि इन महीनों में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है और डेंगू के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। डेंगू को लोग सिर्फ लो प्लेटलेट्स के साथ जोड़ देते हैं और जानकारी के अभाव में लोगों को यही पता नहीं चलता कि कब उनको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, कब उनको मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। और डॉक्टर्स भी बहुत बार गलतियां कर जाते हैं क्योंकि वो डेंगू को एक सामान्य बुखार मानकर चलते हैं। तो मैं आपको डेंगू के कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो डेंगू का कोर्स 3 प्रकार का होता है। पहला वायरल या वायरेमिक फेज, जो 2 से 7 दिनों का होता है। इसमें नॉर्मल सिम्टम्स लाइक सिर दर्द, बॉडी पेन्स, जोड़ों में दर्द, आंखों की पुतलियों में या आंखों के पीछे दर्द, बच्चों में उल्टी, दस्त, इस तरह के सिम्टम्स। और इस सीज़न में खांसी जुकाम के साथ भी डेंगू नज़र में आ रहा है। धीरे धीरे इस बुखार में टीएलसी कम होने लगते हैं और प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, लेकिन ये प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे नहीं पहुंचते इस फेज़ में। कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने लगती है। अगर प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाएं तो वहाँ पे ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इस फेज़ में मेनली बुखार से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे डिहाइड्रेशन, और अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए तो बेहोशी भी हो सकती है और सीजर्स भी आ सकते हैं। दूसरा फेज़ है क्रिटिकल फेज़, जो 3 से 7 दिनों का रहता है। मैक्सिमम डेथ इस क्रिटिकल फेज़ में ही होती है। इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, यानी कि इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि हमारी खून की नाड़ियां हैं, वो लीक करने लगती है। और डेंगू में डेथ का यही सबसे बड़ा कारण है। यूजुअली लोग लो प्लेटलेट्स को डेंगू में डेथ का कारण मानते हैं, लेकिन कैपिलरी परमिएबिलिटी जो बढ़ती है, जिससे लीकेज होता है, उसी के कारण डेंगू में मैक्सिमम डेथ होती है। और इसमें डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेटलेट्स पे फोकस ना करके राइजिंग हेमाटोक्रिट यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम पे फोकस करें। और अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम 45% से ज़्यादा है तो वो एक कैपिलरी परमिएबिलिटी लीकेज का एक साइन हो सकता है। इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, हैमरेज या फिर पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है। और ये सबसे क्रूशियल फेज होता है डेंगू का। तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में चौथे दिन आते हैं तो 4 से 7 दिनों के बीच यूजुअली हम थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। तीसरा फेज रिकवरी फेज है, जो 7 दिनों के बाद स्टार्ट होता है। इसमें डेंगू वायरस बॉडी से चला जाता है तो वो फ्लूइड जो लीक हुआ है वो वापस ब्लड वेसल्स में जाने लगता है, पेशेंट की वेलबींग इंप्रूव हो जाती है और डेंगू रैश आता है। डेंगू के रैश से बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन डेंगू का रैश रिकवरी का साइन है और इसके लिए टिपिकल एक वर्ड है आइल्स ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड। इस केस में फ्लूइड ओवरलोड होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को अननेसेसरी फ्लूइड ना दें, बिकॉज हाइपरवॉलीमिया और पल्मोनरी एडिमा होने की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है। सो डेंगू के बारे में अगर एक लाइन में बोला जाए तो पहले 5 दिन में बुखार यूजुअली रहता है। 5वें दिन के बाद जनरल वेलबींग मैक्सिमम पेशेंट्स में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्लेटलेट्स तेज़ी से घटते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। 7 दिनों के बाद यूजुअली डेंगू में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।